नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल में नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड का आपको कंप्लीट इतिहास पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ाने के लिए हमने लगभग 3-4 बुकों का अध्ययन करके आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। उत्तराखंड इतिहास के स्रोत को जानने के मुख्य 2 साधन हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं लोक साहित्य, धार्मिक साहित्य, यात्रा वृत्तांत और गैर धार्मिक साहित्य। सबसे पहले हम देखेंगे लोक साहित्य को। लोक साहित्य के अंतर्गत मौखिक गाथाएं आती है जो मौखिक रूप से गाई जाती है। कुमाऊं और गढ़वाल में देखने को मिलता है, जैसे हुड़की बौल गाथा और जागर। ये जो दो गाथाएं हैं वो क्या है? लोक साहित्य गाथाएं हैं। दूसरा साहित्यिक स्रोत हमारे पास है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 3 साहित्य आते हैं। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य और तीसरा है बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, स्कंद पुराण और जातक, इन सभी में उत्तराखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। बौद्ध साहित्य में दिव्य वरदान, जातक गाथाएं, महावंश में भी उत्तराखंड का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की गाथाओं में भी हमें उत्तराखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। तीसरा साहित्यिक स्रोत हमारे पास है यात्रा वृत्तांत। प्राचीन समय में उत्तराखंड पे यूरोप के लेखक, यूनान के लेखक और रोम के लेखक आए थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक पे उत्तराखंड का उल्लेख करा है। 4th साहित्यिक स्रोत आता है हमारे पास गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, जो किसकी रचिता है? कालिदास की है, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है? उत्तराखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। हर्षचरित, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, इसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? उत्तराखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार रासतरंगिणी, अष्टाध्यायी में भी हमें उत्तराखंड का उल्लेख देखने को मिलता है। ये जो स्रोत थे हमारे, वो थे साहित्यिक स्रोत, जो क्या थे? कुछ तो मौखिक थे और कुछ क्या थे? लिखित रूप में हमें देखने को मिले। उत्तराखंड इतिहास के स्रोत को जानने का दूसरा स्रोत हमारे पास है पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहा। पुरातत्व विज्ञान, जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपी सामग्रियों की खुदाई करते हैं तथा यह पता लगाते हैं कि यह कितने साल पुराने लोगों द्वारा प्रयोग की गई थी। आप सभी जानते होंगे कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में। कार्बन डेटिंग पद्धति वह पद्धति है जिसके द्वारा लगभग 50,000 वर्ष पूर्व के जीवाश्म का पता लगाया जा सकता है, जिसकी खोज की थी विलियम लिब्बी ने 1949 में। 1960 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब अगर हम बात करें अभिलेख की, तो अभिलेख वह लेख होते हैं जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं। प्राचीन समय में जो राजा हुआ करते थे, वे अपने राज्य तथा अपने द्वारा किए गए कार्यों को इन शिलालेख पे लिखते थे, किसी नुकीले हथियार के द्वारा, ताकि क्या हो सके? यह पत्थर काफी समय तक क्या रह सके? सुरक्षित रह सके। इसलिए वे क्या करते थे? इन अभिलेखों पे अपने लेख लिखते थे। और कुछ अभिलेख गुफाओं में मिले, तो उन अभिलेखों को क्या कहा गया? गुफा अभिलेख कहा गया। इसी प्रकार ताम्र की धातु से बने हुए अभिलेखों को ताम्र अभिलेख कहा गया। कुछ अभिलेख त्रिशूल के आकार के थे। इस तरीके से त्रिशूल के आकारों में भी कुछ अभिलेख देखने को मिले। इन अभिलेखों को त्रिशूल अभिलेख कहा गया। अगर हम उत्तराखंड के पहले अभिलेख की बात करें, तो उत्तराखंड का जो पहला अभिलेख था वो था कालसी का अभिलेख, जिसकी खोज की थी जॉन फॉरेस्टर ने की थी। 1860 में इसकी क्या की थी? खोज की थी। कालसी का जो अभिलेख है वो कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। इसकी जो खुदाई करी थी अशोक ने, वो की थी 257 ईस्वी पूर्व। इसकी क्या करी थी? खुदाई करी थी। इस अभिलेख पे अशोक ने 14 अलग अलग बातों को लिखा है।
इस अभिलेख में जो भाषा थी वो थी प्राकृत भाषा और जो लिपि थी वो थी ब्राह्मणी लिपि थी। ये उत्तराखंड का पहला अभिलेख था जो कालसी में मिला। कालसी देहरादून पे है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमने अभी अभिलेख को देखा। उसके बाद हम देखेंगे मुद्राएं। प्राचीन काल में बहुत से राजाओं ने अपने वंश में अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया था। स्मारक, राजाओं ने अनेक प्रकार के स्मारक बनाए थे। भवन, मूर्ति निर्माण, शैलाश्रय और पाषाण उपकरण से भी हमें प्राचीन उत्तराखंड का इतिहास जानने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इन अभिलेखों का अध्ययन हम किस काल पे करेंगे। सबसे पहले हमने इतिहास के क्रमों को 3 भागों पे बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल को। यह काल है 3000 ईस्वी पूर्व के पूर्व का। इस काल को पाषाण काल कहा गया। इस काल में जो व्यक्ति हुआ करता था उसे पढ़ना और लिखना वह नहीं जानता था। बस उसका जो एक ही उद्देश्य हुआ करता था वो हुआ करता था खाना खाना। उसे आग का तो पता था परंतु उसका प्रयोग करना वह नहीं जानता था, इसलिए वह मांस को क्या करता था, कच्चे ही रूप में उसे खाता था। अपने शिकार को मारने के लिए वह पत्थर से बनाए हुए औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल को हम पाषाण काल कहते हैं। दूसरा काल है आद्य ऐतिहासिक काल। यह काल है 300 से 600 ईस्वी पूर्व। इस काल को पौराणिक या फिर वैदिक काल भी कहा जाता है। इस काल को वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में जो व्यक्ति हुआ करता था उसे लिखना तो आ गया था, परंतु उसने जो लिखा वो आज तक नहीं पढ़ा गया। अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों की, तो पुरातात्विक स्रोत जो थे वो थे लौह उपकरण, लोहे से बने हुए उपकरण। कप मास्क वो होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे ओखली के आकार के हमें क्या देखने को मिले, कप मास्क देखने को मिले। संवाधान उस समय में जब किसी डेड बॉडी को दफनाया जाता था तो उसके साथ उसकी प्रिय वस्तुओं को भी दफनाया जाता था। ये सभी हमें आद्य ऐतिहासिक काल में देखने को मिले। अब अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल का जो समय था वो था 600 ईस्वी पूर्व के बाद के काल को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत हम उत्तराखंड प्राचीन, मध्य व आधुनिक काल को जानेंगे। ऐतिहासिक काल में हमें अभिलेख, सिक्के देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।